नमस्कार, आई रीड अ बुक में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, डॉन मिगुएल रुइस की द 4 अग्रीमेंट्स। हाँ, ये काफी जानी मानी किताब है। बिल्कुल। और ये प्राचीन मेक्सिको के टोल्टेक ज्ञान पर आधारित है। टोल्टेक जिन्हें मतलब ज्ञान और कला के साधक माना जाता था। हाँ, मास्टर्स कहा जाता था उन्हें। सही। किताब कहती है कि सिर्फ 4 बहुत सीधे साधे समझौते हमारी जिंदगी में पर्सनल फ्रीडम और खुशी ला सकते हैं। तो मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि ये कैसे मुमकिन है। क्या ये वाकई इतना सिंपल है? सवाल तो बिल्कुल सही है। और किताब इसी बात से शुरू होती है कि प्रॉब्लम है क्या असल में। अच्छा। रुइस कहते हैं कि हम बचपन से ही मतलब अनजाने में समाज से, पेरेंट्स से, स्कूल से हजारों समझौते या एग्रीमेंट्स कर लेते हैं। हाँ, जैसे नियम मान लेते हैं। बिल्कुल, ये हमारी मान्यताएं बन जाती हैं, हमारे जीने के रूल्स। पर दिक्कत तब होती है जब ये रूल्स, ये मान्यताएं हमें खुशी देने के बजाय बांधने लगते हैं, डर और दुख पैदा करती हैं। सही। इसी को रुइस समाज का सपना या ग्रह का सपना कहते हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम बिना सवाल किए जी रहे हैं। हाँ, और फिर वो इनर जज और विक्टिम वाली बात, एग्जैक्टली। जो हमारे अंदर ही बैठा है, लगातार हमें आंकता रहता है, गलतियां निकालता है और फिर हमें बेचारा महसूस कराता है। ऐसा लगता है जैसे हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन है ना? बिल्कुल, हम खुद को ही सजा देते रहते हैं। और यहीं से इन नेगेटिव एग्रीमेंट्स को तोड़ने का रास्ता शुरू होता है। तो पहला समझौता है बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। अपने शब्दों के प्रति ईमानदार रहें, उनका सही पॉजिटिव इस्तेमाल करें। शब्दों की शक्ति। हाँ, टोल्टेक मानते थे कि शब्दों में बहुत पावर है, वो सचमुच हमारी रियलिटी बनाते हैं। जब हम नेगेटिव बोलते हैं, गॉसिप करते हैं या खुद को कोसते हैं, तो हम एक तरह का जहर फैला रहे होते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। किताब में वो माँ और बेटी का उदाहरण है ना? हाँ, वो बहुत पावरफुल है। वो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा। कैसे माँ के गुस्से में कहे एक वाक्य ने कि तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, हाँ, उस बेटी के गाने के कॉन्फिडेंस को सालों तक खत्म कर दिया। बिल्कुल। सोचिए हमारे रोज के शब्द कितना गहरा असर डाल सकते हैं। तो मतलब हमें अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर प्यार और सच्चाई फैलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। एकदम सही कहा। और ये बात सीधे दूसरे समझौते से जुड़ती है। अच्छा, वो क्या है? डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से ना लें। ओह, ये मुश्किल है। मुश्किल है पर बहुत लिबरेटिंग है। ये समझना कि दूसरे लोग जो कहते हैं या करते हैं, वो उनकी अपनी दुनिया, उनकी अपनी मान्यताओं, उनके अपने समझौतों का नतीजा है, हमारे बारे में नहीं है। ज्यादातर नहीं। उसका हमसे सीधा लेना देना कम ही होता है। अगर कोई आपसे गुस्से में है तो शायद वो उसके अपने अंदर चल रही किसी उलझन का रिफ्लेक्शन है। पर हम सब में वो पर्सनल इम्पोर्टेंस वाली फीलिंग होती है ना, कि सब कुछ हमारे ही बारे में है। हाँ, वो ईगो का पार्ट है। इसी वजह से हम आसानी से हर्ट हो जाते हैं। किताब कहती है कि अगर हम इसे प्रैक्टिस करें तो हम दूसरों के इमोशनल पॉइजन से, उनके नेगेटिविटी से खुद को बचा सकते हैं। बिल्कुल, ये सच में एक तरह की आजादी है, शील्ड की तरह काम करता है। सही। और तीसरी आजादी, तीसरा समझौता है डोंट मेक अजम्पशंस। अनुमान न लगाएं। ओह हाँ, ये तो बहुत होता है। हम कितनी बार मान लेते हैं कि हमें पता है सामने वाला क्या सोच रहा है या उसे क्या चाहिए, बिना पूछे। हाँ, खासकर रिश्तों में मान लेते हैं कि हमारे पार्टनर को या दोस्त को पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, बिना बताए। और फिर जब वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करते तो हम दुखी होते हैं। जबकि गलती शायद हमारी थी कि हमने पूछा ही नहीं या बताया ही नहीं। बिल्कुल। किताब कहती है कि सवाल पूछने का साहस जुटाना, अपनी बात साफ साफ कहना, क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती हैं और रिश्ते ज्यादा सच्चे बनते हैं। अनुमान लगाना असल में डर या आलस का भी नतीजा हो सकता है ना, कि पूछने में मेहनत लगेगी। हाँ, ये भी है। ओके, और आखिरी चौथा है ऑलवेज डू योर बेस्ट। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। पर यहाँ एक कैच है। समझने वाली बात यह है कि सर्वश्रेष्ठ कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। अच्छा, मतलब आपका बेस्ट हर पल बदलता है।
जब आप थके हैं या बीमार हैं तो आपका बेस्ट उस दिन से अलग होगा जब आप एकदम फिट और एनर्जेटिक हैं। ओके, तो ये परफेक्शन का प्रेशर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस इतना है कि आप उस मोमेंट में अपनी उस कैपेसिटी में जो भी कर सकते हैं वो पूरी ईमानदारी से करें। इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा शायद ये है कि अगर आप जानते हैं कि आपने अपना बेस्ट दिया है तो बाद में पछतावा, गिल्ट या खुद को कोसने की जगह नहीं रहती। हाँ, वो रिग्रेट नहीं होता। सही। आप प्रोसेस को एंजॉय कर पाते हैं, सिर्फ रिजल्ट पर फोकस नहीं रहता। ये चारों समझौते ऐसा लगता है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये मिलकर काम करते हैं। इन्हें अपनाने से हम धीरे धीरे उन पुराने नुकसानदायक समझौतों की पकड़ ढीली कर पाते हैं जिन्होंने हमें बांध रखा था। पर इसके लिए लगातार अवेयरनेस चाहिए होगी। हाँ, जागरूकता बहुत जरूरी है अपने विचारों, शब्दों, रिएक्शंस के प्रति। और जहां हम चूक जाते हैं वहां खुद को और दूसरों को माफ करना, फॉरगिवनेस, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो संक्षेप में कहें तो अपने शब्दों के प्रति सच्चे रहें, बी इम्पैकेबल, बातों को दिल पर ना लें, डोंट टेक इट पर्सनली, अनुमान लगाने के बजाय सवाल पूछें, डोंट मेक असम्पशंस, और हर पल अपना सर्वश्रेष्ठ करें, ऑलवेज डू योर बेस्ट। हाँ, सुनने में ये 4 सिंपल बातें लगती हैं, पर अगर इन्हें सच में जिया जाए तो ये वाकई जिंदगी बदल सकती हैं। बिल्कुल। इन सब पर सोचने के बाद शायद सबसे अहम सवाल जो खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि आज इस पल में इन चारों में से कौन सा समझौता है जिसे अपनी जिंदगी में उतारना सबसे ज्यादा जरूरी महसूस हो रहा है। हाँ, कौन सा है जो सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है? कौन सा समझौता है जो सबसे बड़ी आज़ादी दिला सकता है। अभी इस पर विचार करना शायद इस पूरी चर्चा का सबसे अच्छा टेक अवे हो। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।